एक बकरी थी। रोज सुबह जंगल चली जाती थी। सारा दिन जंगल में चरती और जैसे ही सूरज ढलता बकरी जंगल से निकल आती। रात के वक्त उसे जंगल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। जंगल के पास उसने एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। घर आकर वो आराम से सो जाती थी। कुछ महीने बाद उसके 2 बच्चे हुए। बच्चों का नाम उसने रखा टुन्नू और मुन्नू। नन्हे नन्हे बच्चे बकरी की ओर प्यार भरी निगाहों से देखते और मां से लिपटकर सो जाते। बकरी कुछ दिनों तक जंगल नहीं गई। आसपास उसे जो पौधे दिखते उसी से भूख मिटाकर घर चली जाती और बच्चों को प्यार करती। एक दिन उसने देखा कि आसपास और कुछ भी नहीं है। अब तो फिर से जंगल में ही जाना पड़ेगा। क्या करे? एक भेड़िया आसपास घूमता रहता है। वो तो टुन्नू और मुन्नू को नहीं छोड़ेगा। कैसे बच्चों की रक्षा करे? बहुत सोच समझकर उसने एक चटिया बनाया और बच्चों से कहा, टुन्नू, मुन्नू, ये चटिया मत खोलना। जब मैं आऊं, आवाज दूं, तभी ये चटिया खोलना, ठीक है? दोनों ने सर हिलाया और कहा, माँ, हम चटिया नहीं खोलेंगे जब तक आप हमसे नहीं कहेंगी। बकरी अब निश्चिंत होकर जंगल चरने के लिए जाने लगी। शाम को वापस आकर आवाज देती, टुन्नू चटिया खोल, मुन्नू चटिया खोल। टुन्नू और मुन्नू दौड़कर दरवाजा खोल देते और माँ से लिपट जाते। वो भेड़िया तो आसपास घूमता ही रहता था। उसने एक दिन एक पेड़ के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। आज का सवाल, 4 + 4 कितना होता है? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो ये बात है, बकरी जब बुलाती है तभी बच्चे चटिया खोलते हैं। एक दिन बकरी जब जंगल चली गई, भेड़िए ने इधर देखा और उधर देखा और फिर पहुंच गया बकरी के घर के सामने। उसने जोर से आवाज लगाई, टुन्नू चटिया खोल, मुन्नू चटिया खोल। टुन्नू और मुन्नू ने एक दूसरे की ओर देखा। इतनी जल्दी आज माँ लौट आई? चलो दरवाजा खोलते हैं। दोनों बड़ी खुशी खुशी चटिया के पास आए और चटिया खोल दी। भेड़िए को देखकर दोनों बच्चों की खुशी गायब हो गई। दोनों उछल उछल कर घर के भीतर छुपने लगे। भेड़िया कूदकर उनके बीच आ गया और दोनों को पकड़ने लगा। टुन्नू और मुन्नू रोते रहे, मिमियाते रहे, पर भेड़िए ने दोनों को खा लिया। शाम होते ही बकरी भागी भागी अपने घर पहुंची। उसने दूर से ही देखा कि चटिया खुली है। डर के मारे उसके पैर नहीं चल रहे थे। वो बच्चों को बुलाती हुई आगे बढ़ी। टुन्नू, मुन्नू। पर ना आया टुन्नू और ना ही आया मुन्नू। बकरी घर के भीतर जाकर कुछ देर खूब रोई। उसके बाद वो उछलकर खड़ी हो गई। ध्यान से देखने लगी जमीन की ओर। ये तो भेड़िए के पैरों के निशान है। तो भेड़िया आया था। उसके पेट में मेरे टुन्नू और मुन्नू हैं। बकरी उसी वक्त गई बढ़ई के पास और बढ़ई से कहा, मेरे सींगों को तीखा कर दो। क्या बात है? किसको मारने के लिए सींगों को तीखा कर रही हो? बकरी ने जब पूरी बात बताई तो बढ़ई ने उसके सींग अच्छे से तीखे कर दिए। बकरी अब एक तेल वाले के पास पहुंची। तेली से बकरी ने कहा, मेरे सींगों पर जरा तेल तो लगा दो। तेली ने जब कारण पूछा और बकरी ने पूरी बात बताई
तो तेली ने उसके सींगों पर तेल लगाकर उन्हें अच्छे से चिकना बना दिया। अब बकरी तैयार थी। वो उसी वक्त चल पड़ी जंगल की ओर। जंगल में जाकर भेड़िए को ढूंढने लगी। कहाँ गया भेड़िया? जल्दी से उसे ढूंढ निकालना है। टुन्नू और मुन्नू उसके पेट में बंद हैं। अंधेरे में ना जाने उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी। बकरी दौड़ने लगी, पूरे जंगल में छानबीन करने लगी। बहुत ढूंढने के बाद बकरी पहुंच गई भेड़िए के पास। भेड़िए का पेट इतना मोटा हो गया था। टुन्नू और मुन्नू जो उसके भीतर थे। बकरी ने कहा, मेरे बच्चों को लौटा दो। भेड़िए ने कहा, तेरे बच्चों को तो मैंने कब का खा लिया है। अब तू आ गई है तो तुझे भी खा लूंगा। मेरे सींगों को देखो, कितने तीखे हैं। तुम्हारा पेट फट जाएगा। जल्दी से बच्चे वापस करो। तू यहाँ मरने के लिए आई है? बकरी को बहुत गुस्सा आया। वो आगे बहुत तेजी से बढ़ी और भेड़िए के पेट में अपने सींग घोंप दिए। जैसे ही भेड़िए का पेट फट गया, टुन्नू और मुन्नू पेट से निकल आए। बकरी खुशी से अब दोनों को साथ लेकर घर लौट आई। अब एक नई कहानी जिसमें बकरी माँ अपने बच्चों को भेड़िए से नहीं बचा पाती। आगे देखिए। 3 प्यारे बच्चे टीटू, नूरा और जूली अपनी माँ जोधा के साथ एक जंगल में रहा करते थे। लेकिन वो जल्दी ही इतने बड़े हो गए कि उन्हें अपनी माँ का घर छोड़कर अपना खुद का घर बनाना था। माँ ने उन्हें बाय बाय कहा। वो तीनों अपना घर बनाने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। अब उन्हें तलाश थी एक बढ़िया सी जमीन की। सभी को जल्द ही एक अच्छी सी जमीन मिल गई। सबसे छोटे बच्चे टीटू ने सोचा कि उसे भूसे का घर बनाना चाहिए, जो जल्दी बन जाएगा और उसे बनाने में मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। उसने आसपास की घास इकट्ठी की और जल्दी जल्दी कम समय में सबसे पहले अपना भूसे का घर बना लिया। वो अंदर जाकर आराम से अपने बिस्तर पर सो गया। वहीं दूसरी बच्ची नूरा ने अपना घर पेड़ की सूखी टहनियों से बनाने का फैसला लिया। उसने सोचा मेरा घर भूसे के घर से ज्यादा मजबूत होगा। उसने पास में से ही पेड़ की सूखी टहनियां जुटाई और थोड़ी मेहनत करके अपने घर को बना लिया। जूली को भी पास में ही एक अच्छी सी जमीन मिल गई थी, लेकिन उसने सोचा मैं अपना घर पत्थर और मिट्टी से बनाऊंगी। वो भेड़िया मुझे इस घर के अंदर छू भी नहीं पाएगा। मिट्टी और पत्थर का घर बनाने में उसे 7 दिनों से भी ज्यादा का समय लग गया। इस दौरान जूली को एक घर बनाने के लिए इतनी मेहनत करते देख बाकी दोनों बच्चों ने जूली का खूब मजाक बनाया। वे दोनों उसे अपने साथ खेलने के लिए उकसाते भी थे, लेकिन जूली अपनी कड़ी मेहनत के साथ घर को बनाने में लगी रही। जब घर बनकर तैयार हो गया तो वो काफी मजबूत और देखने में बहुत सुंदर भी लग रहा था। तीनों अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं। एक खूंखार भेड़िए की नजर उनके ठिकाने पर पड़ गई। 3 छोटी बकरियों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वो उनके घर की तरफ बढ़ने लगा। सबसे पहले वो टीटू के घर के बाहर से गया और उसने दरवाजा खटखटाया। टीटू घर के अंदर सो रहा था। दरवाजे की खटखट की आवाज सुनकर वो जागा और उसने अंदर से ही पूछा कि कौन है दरवाजे पर। भेड़िया बोला, मैं हूँ, चलो अब जल्दी से दरवाजा खोलो।
भेड़िए की कड़ी आवाज सुनकर टीटू समझ गया कि दरवाजे के बाहर कोई जंगली जानवर खड़ा है। जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िया बहुत गुस्से में बोला, जल्दी से दरवाजा खोल, नहीं तो तेरे इस घास फूस के घर को मैं अपनी फूंक से उड़ा दूंगा। जब टीटू ने फिर भी दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए ने एक गहरी सांस भरी और जोरदार फूंक मारकर घास फूस के बने घर को उड़ा दिया। टीटू वहां से किसी तरह अपनी जान बचाते हुए भाग निकला और नूरा के घर में पहुंचा। जैसे ही नूरा ने दरवाजा खोला वो जल्दी से अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे इतना डरा हुआ देखकर नूरा हैरान हो गई। इतने में भेड़िया उसके घर में भी पहुंच गया और दरवाजा खटखटाने लगा। भेड़िया फिर से बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम इस लकड़ी के बने घर में छिपकर मुझसे बच जाओगे? मैं अपने एक ही पंजे से इस घर को तोड़ सकता हूँ। चलो आप जल्दी से दरवाजा खोलो और मुझे अंदर आने दो। दोनों ने जब दरवाजा नहीं खोला तो भेड़िए को और गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों पंजों से लकड़ी का घर उखाड़कर दूर फेंक दिया। दोनों बच्चे किसी तरह अपनी जान बचाते बचाते जूली के घर में पहुंचे और उन्होंने उसे सारी बात बताई। तुम दोनों डरो मत, मेरा घर बहुत मजबूत है, वो भेड़िया इस घर को नहीं तोड़ पाएगा। इतना कहते ही भेड़िया उसके घर के बाहर भी आ पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, जूली बेटा चलो आप जल्दी से दरवाजा खोल दो। जूली ने बिना डरे हुए कहा, नहीं, हम नहीं खोलेंगे दरवाजा। इतना सुनते ही भेड़िया चिल्लाया, मैं फिर भी तुम तीनों को मारकर खा जाऊंगा। मैं इस घर को भी तोड़ सकता हूँ। भेड़िए ने अपने दोनों पंजे दीवार पर मारने शुरू कर दिए, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वो घर का एक पत्थर भी ना हिला पाया। भेड़िया कुछ कदम पीछे हटा और दौड़कर घर को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन वो पत्थर के बने उस घर को तोड़ न सका। भेड़िए ने काफी देर तक उनके घर से बाहर आने का इंतजार किया, पर वे नहीं आए। लेकिन वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से कहां था। उसकी नजर घर की चिमनी पर पड़ी। उसने चिमनी में से अंदर घुसने का निश्चय किया। पहले वो घर की छत पर चढ़ा, फिर चिमनी के रास्ते घर के अंदर घुसने लगा। चिमनी के अंदर से आ रही आवाजों को सुनकर टीटू और नूरा और ज्यादा डर गए और रोने लगे। तभी जूली को एक तरकीब सूझी। उसने चिमनी के नीचे आग जलाई और एक बर्तन में पानी भरकर वहां पर उबलने के लिए रख दिया। भेड़िए ने जैसे ही चिमनी के अंदर से नीचे की तरफ छलांग लगाई, वो सीधे उस उबलते पानी में गिर गया। उसका शरीर बुरी तरीके से जलने लगा, तो वो तुरंत उस चिमनी से निकलकर जंगल की तरफ भाग गया और पलटकर फिर वहां कभी नहीं आया। इस प्रकार तीनों बच्चों को उस शातिर भेड़िए से छुटकारा मिल गया। इसके बाद वो कुछ समय बाद अपनी माँ के पास वापस लौट आते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। धन्यवाद।